दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी के अगले एपिसोड में गुलाब हवेली पहुंचते ही काव्या ने बता दिया सूरज को उसकी और ईशा की शादी का असली सच। और ये सच जानते ही सूरज बिल्कुल शॉक रह जाता है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां सच सामने आते ही सब कुछ बदल जाता है। गुलाब हवेली में जैसे ही काव्या कदम रखती है उसे कुछ अजीब लगता है। वो इधर उधर नजर दौड़ाती है लेकिन ईशा कहीं दिखाई नहीं देती। तभी वो सीधे सूरज से पूछती है, ईशा भाभी कहाँ है? लेकिन सूरज का जवाब सबको चौंका देता है। गुस्से में भरा हुआ सूरज कहता है, इस घर में उसका नाम भी कोई नहीं लेगा। काव्या एक पल के लिए स्तब्ध रह जाती है। जिस रिश्ते को वो सच मानकर जी रही थी वही रिश्ता यहाँ नफरत में क्यों बदल गया? तभी काव्या फैसला करती है कि अब सच छुपाना नहीं है। वो गहरी सांस लेकर सूरज से कहती है, भैया आपको एक सच्चाई जाननी होगी। और अगले ही पल वो ऐसा सच बता देती है जिससे सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस दिन आपकी शादी ईशा भाभी से हुई थी, ना कि आकाश से। ये सुनते ही सूरज की दुनिया जैसे थम जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता। अब तक वो यही सोचता रहा कि ईशा उसे छोड़कर आगे बढ़ गई और आकाश से शादी कर ली, लेकिन असलियत बिल्कुल अलग थी। उस दिन जब सूरज बेहोशी की हालत में मंडप में बैठा था, उसी वक्त उसकी और ईशा की शादी हो चुकी थी। मतलब ईशा किसी और की नहीं, सिर्फ सूरज की पत्नी थी। ये सच जानकर सूरज के दिल में पछतावे का तूफान उठता है। उसे अपने हर उस शब्द पर शर्म आती है जो उसने ईशा के खिलाफ कहा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि काव्या के पास सिर्फ यही सच नहीं बल्कि एक और दर्दनाक हकीकत भी होती है। वो बताती है कि ईशा आज भी आकाश के साथ क्यों रह रही है। काव्या सीधा ईशा के पास जाती है और गुस्से में सवाल करती है, आप यहाँ क्यों हैं? आप तो सूरज भैया की पत्नी है। ये सुनते ही ईशा टूट जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो सारी सच्चाई बता देती है। मैं मजबूर हूँ, गुलाब सिंह के पास मेरी माँ है। अगर मैं आकाश को छोड़कर सूरज के पास गई तो वो मेरी माँ को मार देगा। ये सुनकर काव्या भी सन्न रह जाती है। उसे समझ आता है कि ईशा ने जो भी किया वो किसी धोखे की वजह से नहीं बल्कि मजबूरी की वजह से किया। लेकिन इस बार काव्या चुप नहीं रहती। वो सीधे गुलाब हवेली लौटती है और सूरज को सब कुछ सच सच बता देती है। कैसे ईशा ने खुद को कुर्बान कर दिया, कैसे उसने सूरज की आज़ादी और उसके भविष्य के लिए सब कुछ सहा। ये सब सुनकर सूरज का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और दिल में सिर्फ एक ही ख्याल, मैंने अपनी ही पत्नी को समझने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। अब सूरज एक पल भी बर्बाद नहीं करता। वो तुरंत फैसला लेता है, इस बार वो ईशा को वापस लेकर आएगा हर हाल में। वो सीधे आकाश के पास पहुंचता है। इस बार उसके कदमों में गुस्सा नहीं बल्कि सच्चाई का हौसला होता है। आकाश उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन अब खेल बदल चुका है। सूरज साफ कहता है, अब बहुत हो गया, मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूं। ये सुनकर आकाश के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि पहली बार सूरज के पास सच भी है और हक भी। अब सवाल ये है, क्या इस बार सूरज ईशा को अपने साथ ले जा पाएगा? क्या आकाश अपनी आखिरी चाल चलेगा? और क्या इतने तूफानों के बाद ये दोनों आखिरकार एक हो पाएंगे? कहानी अब अपने सबसे बड़े मोड़ पर है, जहां सच और प्यार दोनों अपनी असली ताकत दिखाने वाले हैं।